हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी। थीसिस एकेडमी आपको 10 क्वेश्चन के करंट अफेयर्स का सेट डेली प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में दूसरे सेक्शंस के अलावा करंट अफेयर्स को भी बहुत मजबूती से प्रिपेयर करते रहें। देखते हैं आज के 10 क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, थॉमस कप बैडमिंटन का खिताब किस देश ने जीता है? देखिए, थॉमस कप बैडमिंटन, थॉमस एंड उबर कप बैडमिंटन होता है, ये मेंस है। थॉमस एंड उबर कप, ये मेंस प्रतियोगिता होती है जो सिंस 1939 से अभी तक चली आ रही है। 1939 से चली आ रही है और ये प्रतियोगिता इस बार चीन, जापान, भारत, मलेशिया, ये प्रतियोगिता इस बार चीन ने जीती है। किसने जीती है? चीन ने। नंबर 2 पे कौन है? नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे इंडोनेशिया, नंबर 3 पे है मलेशिया, नंबर 2 पे है इंडोनेशिया, नंबर 3 पे है मलेशिया, नंबर 4 पे है चीनी ताइपे। मलेशिया नंबर 4 पे है, ताइपे। ये प्रतियोगिता आयोजित कहां हुई? आयोजित हुई कहां पर? चाइना में आयोजित हुई। कहां पर आयोजित हुई? चाइना में। और 29 अप्रैल से 5 मई के बीच में, 29 अप्रैल 2024 से 5 मई 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम में 2023-24 में इंडियन सुपर लीग, देखिए ये इंडियन सुपर लीग, ये किससे संबंधित है? ये फुटबॉल की लीग है। जैसे क्रिकेट की लीग है, बैडमिंटन की लीग है, कुश्ती की लीग है, कबड्डी की लीग है, वैसे ही फुटबॉल की लीग है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह खिताब इस बार किसने जीता? एफसी गोवा, मुंबई सिटी एफसी, ओडिशा एफसी या चेन्नईयन एफसी? इस बार यह खिताब मुंबई सिटी एफसी ने जीता है। 2023-24 का खिताब किसने जीता है? मुंबई सिटी एफसी। ये प्रतियोगिता जो इस बार की हुई थी वो 2023 में 21 सितंबर से शुरू होती है। 21 सितंबर 2023 से लीग जब होता है तो लंबे समय तक चलता है क्योंकि अलग अलग टीमें होती हैं, उनका आयोजन होता है और गेम होते हैं। यहां से लेकर के 4 मई तक चली ये प्रतियोगिता, 4 मई 2024 तक। और जो खिताब जीतने का श्रेय है वो मुंबई सिटी को जाता है। पूरे इंडिया में ऐसे 13 क्लब हैं जो ये स्पोर्ट्स खेलते हैं। ये कितने हैं? 13 क्लब। ये एफसी लिखा हुआ है मतलब फुटबॉल क्लब। जैसे 13 क्लब ये फुटबॉल खेलते हैं। 21 अक्टूबर 2013 से, यानी इंडियन सुपर लीग कब से शुरू हुआ है? ये सुपर लीग जो स्टार्ट हुआ है वो 21 अक्टूबर 2013 से स्टार्ट। 2023-24 के खिलाफ मुंबई एफसी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में मैड्रिड ओपन टेनिस महिला, मैड्रिड कहां है? स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। ओपन टेनिस महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्वियाटेक कहां की हैं? यूक्रेन, रूस, पोलैंड या जर्मनी? तो ईगा स्वियाटेक पोलिश प्लेयर है। पोलिश प्लेयर। और ये पोलिश प्लेयर क्या है? ये रैंक नंबर 1 है। नंबर 1 की रैंकिंग इस समय इनकी है। मैड्रिड ओपन जीता इन्होंने। मैड्रिड ओपन 23 अप्रैल से 5 मई के बीच में हुआ है। 23 अप्रैल से 5 मई कब हुआ है? 23 अप्रैल से 5 मई के बीच मैड्रिड ओपन खेला गया, जिसे ईगा स्वियाटेक ने जीता है, जो इस समय नंबर 1 की प्लेयर है। ठीक। और ये इन्होंने हराया किसको है? आर्याना को हराया है। ठीक। तो आर्याना को बीट किया है ईगा स्वियाटेक ने, जो पोलिश प्लेयर है।
और उनको हराया है। वर्ड नंबर 1 भी है, मल्टीपल स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-24 में सीजन का ला लीगा लीग, बहुत बड़ा फुटबॉल का ये भी है, फुटबॉल का क्लब, फुटबॉल की ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में है, बहुत रेप्यूटेड प्रतियोगिता है, ठीक। और 2023-24 में ये 93वां सेशन था। आपको याद होगा या नहीं, लियोन मेसी लगातार 5 बार तक ला लीगा का जो गोल्डन बूट है वो मिला था उन्हें। तो 93rd सेशन, कभी ये पूछेगा 2023-24 का जो ला लीगा फुटबॉल है वो कौन-सा सेशन है, तो ये 93rd सेशन है, ठीक है। और रियल मैड्रिड की ये 36वीं जीत भी थी, 36 टाइटल, तो ये जीता रियल मैड्रिड ने है, और टाइटल उसकी कैसी थी, 36 टाइटल थी, 36वीं टाइटल थी। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ये ला लीगा है ये किस देश का फुटबॉल लीग है, तो ये स्पेनिश फुटबॉल है। ये किसका है, स्पेनिश फुटबॉल है। चैंपियन कौन है, रियल मैड्रिड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा के नए राष्ट्रपति, पनामा सेंट्रल एशिया का देश, सही, सेंट्रल अमेरिका का देश है, मैं एशिया कह रहा हूं, सेंट्रल अमेरिका का देश, यानी यहां पे है पनामा, सेंट्रल अमेरिका का देश है पनामा, जिसके राष्ट्रपति पूछ रहा है किसको चुना गया है, तो जोस राउल मोलिनो, रिकार्डो मार्टिनली, या रोमुलो रूक्स, या मार्टिन टेरिजोस। पनामा का न्यू प्रेसिडेंट जोस राउल मोलिनो को चुना गया है। किसको चुना गया है, जोस राउल मोलिनो, जोस राउल मोलिनो। और इन्होंने प्लेस किसका लिया है, इन्होंने कार्टिजो का प्लेस लिया है, कार्टिजो इसमें है, कार्टिजोस, मार्टिन कार्टिजोस का प्लेस लिया है। तो जोस राउल मोलिनो पनामा, जो कि सेंट्रल अमेरिका का एक कंट्री है, उसके प्रेसिडेंट बने हैं। और ये जो जोस राउल मोलिनो है, ये है क्या, ये 64 ईयर के हैं और फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर है, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर है। फिर जीएसटी एपिलिएट ट्रिब्यूनल, जीएसटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल यानी जीएटी के पहले अध्यक्ष, देखिए ये पहला अध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा। अभी तक जीएसटी की जो काउंसिल है या जीएसटी के जो अथॉरिटी है, वो अगर कोई आपको पनिश करती है या आपके खिलाफ कोई वाद दायर करती है, तो उसकी आप अपील कहां कर सकते हैं, तो उस एपिलिएट का पहला अध्यक्ष रवि मलिमठ, विश्वनाथ सोमदर, संजय कुमार मिश्रा या अनिरुद्ध बोस। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अपीलिएट के पहले अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा को बना है जीएसटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल के चेयर पर्सन, ठीक। अब जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितने स्लैब्स में है, 0%, 0% है, 5% है, 12, 18 एंड 28, 0, 5, 12, 18 एंड 28, 1, 2, 3, 4, 5 स्लैब्स में जीएसटी है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है
कब आया था? तो 1 जुलाई 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछ लेता है, तो 101वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2017 में 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो जीएसटी का ही था। 2017 में जीएसटी लागू हो जाती है, और ये 17 जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनकी जगह पे आया था। फिर भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती, ज्ञानी जैल सिंह 4 मई, 5 मई, 6 मई या 7 मई? तो 5 मई 1916 से 5 मई 1916 से 25 जून 1990, 25 दिसंबर 1994, 25 दिसंबर 1994 ये इनका लाइफ टाइम है। तो 5 मई को ज्ञानी जैल सिंह की जयंती मनाई गई। अब जानते हैं ज्ञानी जैल सिंह के बारे में। पहले ये गृह मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, फिर प्रेसिडेंट बने, यानी होम मिनिस्टर भी थे। ठीक, ये कैबिनेट में दूसरे मिनिस्टर भी थे, और फिर क्या बने? फिर वे प्रेसिडेंट भी बने। इन्होंने पॉकेट, बहुत फेमस तब हुए ये जब इन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया। राजीव गांधी की गवर्नमेंटशिप में एक अमेंडमेंट एक्ट था, तो उसमें पॉकेट वीटो का इन्होंने यूज किया था। 7th प्रेसिडेंट थे भारत के, 7वें 1982, 7वें थे 1982। ये भी याद रखें, कभी कभी पूछ लीजिए, जब ये फेमस है, डेथ हुई है, तो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 7th प्रेसिडेंट, ये भी याद रखेंगे। 1982 से 1987, 1982 से 1987 के दौरान में ये भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अंतरराष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम, यानी पूरे देश से आगंतुकों को बुलाया जा रहा है, अलग अलग देशों से। ये पूछ रहा है कितने देशों से? तो 23 देशों से, 23 देशों से चुनाव के जो ऑफिसर्स हैं, वहां का डेलीगेशन है, उनको बुलाया जा रहा है। और 5 मई को नई दिल्ली में, कहां पर? 5 मई को कहां पर? न्यू दिल्ली में। और इन 23 देश के लोगों को उनकी स्ट्रेटजी और भारत की स्ट्रेटजी तो से क्या किया जा रहा है? शेयर किया जा रहा है। तो कभी 23 देश पूछे या कितने प्रतिनिधि? 75 मेंबर्स, 75 मेंबर्स या 23 देशों का जो डेलीगेशन है वो इंडिया में आया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ ठीक, अब यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? पहले आंसर पे आते हैं। कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा या करीना कपूर? तो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है करीना कपूर को। इसको चुना गया है करीना कपूर को। ठीक, अब आते हैं यूनिसेफ पे। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी ये क्या है? इंटरनेशनल है, ये यूनाइटेड नेशन का ही, लेकिन क्या है? इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी बच्चों के लिए काम करता है यूनिसेफ, और उसलिए करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी कितनी बार? फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? तो तीसरी बार सुनीता विलियम्स उड़ान भरेंगी। कहां पर? अंतरिक्ष में। 58 वर्षीय है। अच्छा, सुनीता विलियम्स का इतना नाम क्यों हुआ? देखिए, पहले बताते हैं आपको। सुनीता विलियम्स ये 58 ईयर्स की हैं, और ये गुजरात
कि में अहमदाबाद से इनके ताल्लुकात हैं। गुजरात में अहमदाबाद से थर्ड स्पेस फ्लाइट है। एक बार 2006 में जा चुकी हैं, फिर एक बार 2012 में जा चुकी हैं, और अब जा रही हैं 2006 में, 2012 में, और अब 2024 में फिर से ये टेक ऑफ कर रही है। कहां पर? अंतरिक्ष में। तो 3 बार, ये तीसरी बार है। ठीक, सुनीता विलियम्स स्पेस में जा रही हैं। जब एक बार इनका रिकॉर्ड भी था कि सबसे ज्यादा टाइम तक स्पेस में वॉक करने का, लेकिन खैर वो रिकॉर्ड टूट गया है। 29 घंटों तक इन्होंने स्पेस में वॉक किया था जब ये पहली बार 2006 में गई थी, तो 29 आवर किया था। फिर जब दूसरी बार गई तो 127 दिन तक थी। 2012 में 127 डेज तक ये कहां थी? ये अंतरिक्ष में थी। ठीक है, तो ये सुनीता विलियम्स की थर्ड स्पेस जर्नी स्टार्ट हो जा रही है क्या? ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है। ये भी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है तो याद रखिए, ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो 10 क्वेश्चन हो गए आज के। ये क्वेश्चन जो आते हैं इनको आप शॉर्ट नोट जरूर बनाए कीजिए। अगर शॉर्ट नोट नहीं बनाएंगे तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहेंगे, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और शॉर्ट नोट्स रहेंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। मैं इसलिए वो हर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानना ही होता है वो मैं जरूर यहां पर मेंशन करता हूं, ताकि आप फैक्ट सारे जानते रहें। तो ये आज के 10 क्वेश्चन हो गए, और इन 10 क्वेश्चन के थ्रू आज हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखा। ठीक, ऐसे ही टीसीएस एकेडमी आपको डेली प्रोवाइड कर रहा है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, आपको लाइन से लगे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 21 तक हो गए हैं। ये 22nd क्लास आज की है। ठीक, और ये लगातार चलता रहेगा। ये सब कुछ ठीक ठाक रहा तो चलता रहेगा। ठीक है, चलिए देखते रहिए। गुड बाय।